सुन नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगन मां है इम्तियाज मीर। अॼु करारदाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे हवाले सां फ़ैसिलो फेयर ट्रायल न थियो, जीअं त सुप्रीम कोर्ट ॾिनो। हिकु तारीख़ी ग़लती हुई, जुडिशल मर्डर हुयो। अॼु करारदाद मंज़ूर थी आहे। सिंध असेंबली जे अंदरि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे क़ौमी ऐं जमहूरी हीरो करार ॾिनो वियो। वॾो क़ौमी लॉस हुयो, उन लॉस खे त पूरो नथो करे सघिजे, पर जुडिशरी पंहिंजी ग़लती खे तस्लीम कंदे उनखे करेक्ट करण जी कोशिशि कई आहे। मुल्क जे अंदरि मैशियत, सियासत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ॿियूं सियासी जमातूं जेके नून लीग सां गॾु आहिनि, कोशिशि कनि था त मुल्क जे अंदरि हिकु बहितरी अचे। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रही चुका आहिनि, MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा आहिनि, मोहतरम जनाब मीर मोहम्मद सादिक उमरानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आवाज आ रही है उमरानी साहब? बिल्कुल आवाज आ रही, बिल्कुल आवाज। सादिक साहब, एक तारीखी फैसला आया है आज, करारदाद भी सिंध असेंबली में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, क्या कहेंगे सादिक उमरानी साहब? देखें, आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कल आज ही हम लोगों ने एक करारदाद भी बलूचिस्तान असेंबली में पेश कर दी। सही, करारदाद भी पेश कर दी, जिसमें हम लोगों ने कहा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन थे, बल्कि उन्होंने न सिर्फ 1973 का आइन तश्कील दिया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत को इस्तेहकाम मिला और आइन ने पाकिस्तान में पायदार और पार्लिमानी जमहूरियत कायम हुई। उनके खिलाफ मुल्क दुश्मन अनासरों ने उसके खिलाफ साजिश करके एक झूठे कत्ल के मुकदमे उसके खिलाफ कायम किया और इस झूठे कत्ल के इल्जाम में उन्हें अदालती कत्ल किया गया था। पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह थे और वो हमारा कौमी हीरो हैं, वो शहीद हैं। उसको कत्ल किया गया है पार्टी के चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को। इसके खिलाफ एक रेफरेंस दाखिल की गई। पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ जरदारी साहब ने एक रेफरेंस दाखिल किया था, जिसके नतीजे में कल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ था उसको तस्लीम करते हुए कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कौमी हीरो हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल पे जस्टिस नसीम हसन शाह ने भी इस बात को तस्लीम किया था। सही, और इंशाअल्लाह हम कल करारदाद पेश कर रहे हैं बलूचिस्तान असेंबली में। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे कौमी हीरो है और शहीद आज़म है। ठीक है, अब आप सदर भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के। जिस तरह सिंध में हुआ, बलूचिस्तान के अंदर करारदाद होगी। आपको पता है कि इस फैसले को पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी, हर सियासी जमात के कारकुन ने कहा है कि यह फैसला जो हुआ है यह जमहूरियत की जीत है। इसका क्रेडिट, जिस तरह आपने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो रेफरेंस दाखिल किया था। जी हाँ, इसकी बिल्कुल तमाम क्रेडिट। और उन्होंने जो आसिफ जरदारी ने कौम से जो वायदा किया था कि हम ये चाहते थे कि ज़ुल्फ़िकार अली बेगुनाह हैं। सही, हम तो शुरू दिन से कहते नारा लगाते आ रहे हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा हैं। जब तक ये कायनात मारूज़ वजूद में रहेगा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नाम जिंदा रहेगा। हम कल भी कहते थे भुट्टो जिंदा है, आज भी कहते हैं भुट्टो जिंदा है। इस उनकी जिद्दोजहद को जनाब आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, अदीब फरियाल तालपुर
और हम जैसे हजारों कारकुनों ने उनकी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। और मैं खुद 8 साल तक जेल में रहा, इन टार्चर सेलों में। हजारों पार्टी कारकुन जेलों में रहे, अजियतें बर्दाश्त की। आज हमें खुशी हुआ कि अदालत ने भी तस्लीम किया कि जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल है। सही आपने जिस तरह कहा कि अदालती कत्ल है, जुडिशल मर्डर है, जिस तरह सबने यही कहा। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, सिस्टम है, पार्लियामेंट है। जिस तरह आपने खुद कहा कि अवाम के अंदर शऊर जुल्फकार अली भुट्टो ने लाया, वोट को इज्जत दो और वोट की ताकत और ताकत की सरचश्मा अवाम है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम ये कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे कि जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक जमहूरी इदारा दिया, जमहूरियत को तकवीत उन्होंने दी और जिसके नतीजे में उन्हें शहीद किया गया। उसने इस मुल्क को एक इतनी ताकत बनाया, उसने इस मुल्क में सियासी बुनियादों पर आवाम को आज़ादी और हक राय दी। पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत को इस्तेहकाम बख्शा। उमरानी साहब, आज भी पीपल्स पार्टी की क़यादत जिस तरह एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, नून लीग के पास मेजॉरिटी थी, उनके वजीर आज़म है शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, आईनी ओहदे आपके पास हैं, आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है। आज भी जमहूरियत कमज़ोर है, सिस्टम कमज़ोर है, अवामी मसाइल हैं, अवामी बहरान है। आज भी क़यादत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है उमरानी साहब। जी हाँ, क़यादत पे हमेशा जिम्मेदारी आयद हुई है और आयद होती रहेगी। और हमारी क़यादत ने हमेशा इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, मुल्क की मैशियत को बेहतर बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, हक और सच की बालादस्ती के लिए आज जिद्दोजहद की है और कुर्बानियां दी हैं और ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। मतलब तो अभी बलूचिस्तान के अंदर पिछली गवर्नमेंट्स में कोई बेहतर काम नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अवामी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, सियासी जमात है, किसानों की सियासी जमात है। बलूचिस्तान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है जिनको वजीर आला बनाया गया है सरफराज बुगटी साहब को, कि वो डिलीवर करें, मसाइल को एड्रेस करें, मसाइल हल करें। सादिक उमरानी साहब, जाहिर है कि उनको जो जिम्मेदारी की दी गई है, पार्टी की क़यादत से जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उस पे पूरा उतरने की वो कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान में मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है। वजीर आला आपके हैं, लीड आप कर रहे हैं। जी, वजीर आला आपके हैं, लीड आप कर रहे हैं, कोलिशन जरूर है। कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है। लीड पीपल्स पार्टी कर रही है। सही। आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े मंझे हुए सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है। जिस तरह कहा जा रहा है और जिस तरह नंबर गेम्स हैं वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, इस वक्त ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत है जहां मुल्क में मुआशी मसाइल भी हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, उनकी जरूरत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस वक्त मुल्क जो मुआशी बुरान और तमाम सियासी और मुआशी मसाइल में उलझा हुआ है, इसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत जो आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं, एक मुंझे हुए सियासतदान हैं। वो बहुत दूर सोच रखते हैं। इंशाअल्लाह इस तमाम बहरान को हल करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरवकार लाकर इस मुल्क की मैशियत को, इस मुल्क को इस्तेहकाम, इस मुल्क को दिफाई लिहाज से एक ताकतवर मुल्क बनाकर दुनिया को दिखा देंगे कि वाकई जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में
ऐसे भी बहादुर लोग हैं जो इस मुल्क को मुस्तहकम रख सकते हैं। उमरानी साहब, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने, पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने जलसे भी किए बलूचिस्तान के अंदर, आवाम से वादे भी किए और उनके मसाइल को भी एड्रेस किया। कोई एक सियासी जमात भी जो है ना, चाहे मियाँ साहब हो, कोई दूसरी सियासी जमात है, उन्होंने कोई बलूचिस्तान के अंदर जलसा नहीं किया। न दौरा किया, एक दौरा किया था सरीना होटल के, हाँ सरीना में बंद कमरों में रहे, उसके बाद चले गए। ये आसिफ जरदारी साहब थे कोयटा में, अगर 3 दिन ठहरे। आसिफ जरदारी साहब ने तुलबत का दौरा किया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डेरा मुराद में आकर जलसा किया, पार्टी कारकुनों से मिले, जेकुंबाज में जलसा किया, हर जगह पे पहुंचे। कोयटा आए, खुलदार गए। आज तक मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद खुलदार कोई नहीं गया था। ये बहादुर बेटा, बहादुर पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो खुलदार में भी जाकर उसने जलसा किया। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मीर मोहम्मद सादिक, जो आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, तव्हां टाइम ॾिनो। जीअं त बलूचिस्तान जे अंदरि पीपल्स पार्टी जी क़यादत कमिटमेंट्स कई ऐं सिंध असेंबली जे अंदरि करारदाद मंज़ूर थी आहे ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे क़ौमी हीरो, जमहूरी हीरो करार ॾियण जे लाइ। उन सां गॾु बलूचिस्तान असेंबली में बि करारदाद उते बि पेश कई वई आहे। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक। राज़ी मूंखे टेबलाइन ते जॉइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MPA रही चुकी आहे, माना वुमेन विंग सिंध जी प्रेसिडेंट रही चुकी आहे, सोरठ थेबो साहिबा, नून लीग सां उनजो ताल्लुक़ आहे। सोरठ साहिबा, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। आवाज़ अचे थो? जी जी आवाज़ अचे थो दादा। तमामु घणी ज़िम्मेदारी आहे तव्हांजी हुकूमत ते, तव्हांजे वज़ीर आज़म ते। जेके मसाइल आहिनि, अपोज़िशन बि वरी तकड़ी अपोज़िशन आहे जेको एहतजाज भी करे थी, हुकूमत खे हलण भी नथी ॾे ऐं तव्हांखे डिलीवर भी करणो आहे। पंजाब जे अंदरि तव्हां जूं जेके उम्मीदूं हुयूं एतिरे वॾे मैंडेट सां उहे कोन पूरियूं थियूं मियां साहब जूं, छा चवंदो? महिरबानी इम्तियाज़। पहिरीं ॻाल्हि इहा त बिल्कुलु इन में को शक कोन्हे को त वॾी ज़िम्मेदारी आहे, वॾा चैलेंजिस आहिनि। अपोज़िशन जेसि ताईं पार्लियामेंट में किरदार अदा करे थी त इहो हिकिड़ो जमहूरी हुननि जो हक़ आहे, बिल्कुलु करे। मां सम्झां थी त पार्लियामेंट जे अंदरि जमहूरियत जेका अपोज़िशन जो किरदार भली केतिरो बि सख़्तु हुजे त इहो हिकिड़ो बहितरीन हिकिड़ो अमल हूंदो आहे। पर ही जेके आहिनि रुगो पार्लियामेंट में न, पर हिननि जी शुरू खां वठी वधीरो रहियो आहे कि ही ब्लैकमेल कंदा आहिनि ऐं कूड़ा इल्ज़ाम तराशूं लॻाईंदा रहंदा आहिनि। जेसिताईं डिलीवरिंग जी ॻाल्हि आहे त बिल्कुलु मां सम्झां थी त पंजाब में जहिड़े तरीक़े सां तव्हां ॾिसो चंद ॾींहंनि में केतिरो जेको हिकिड़ो वाज़े तौर ते दुनिया जॉइन कियो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, सीनियर रहनुमा, MNA रही चुकी हूँ, वुमेन विंग सिंध जू प्रेसिडेंट, PTI सां उनजो ताल्लुक आहे। नुसरत साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी शुक्रिया। और सोरठ थेबो साहिबा भी आपको सलाम कर रही हैं PMLN से। ॻाल्हायो था हाणे सोरठ साहिबा। नुसरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो आप तव्हां ॾिसो पिया त पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा कहिड़े तरीक़े सां बहितरीन हिकिड़े अंदाज़ सां जेको आहे सो थोरनि ॾींहंनि में साबित कयो आहे त वज़ीर आला कीअं कमु कंदो आहे। हुनखे बि चैलेंजिस आहिनि, पूरी असांजी जेकी बि पंजाब में या मर्कज़ में हुकूमत आहे उनखे चैलेंजिस आहिनि, पर इंशाल्लाह फेस करे वेंदासीं ऐं बहितरीन रिज़ल्ट ॾींदासीं क़ौम खे। नुसरत वाहिदा, आपकी तरफ आऊँगा। नुसरत वाहिद साहिबा, आपको यानी कि पंजाब के अंदर अभी तो शुरू हुई है गवर्नमेंट, जिस तरह सोरठ थेबो साहिबा कह रही हैं कि वो जिस तरह एक्टिव नज़र आ रही हैं, जिस तरह वो नज़र आ रही हैं, जिस तरह मीटिंग्स और फैसले डिसाइड ये वो चीज़ें करना, डिसीजन मेकिंग, कह रहे हैं कि ये पंजाब के लिए बड़ा बेहतर होगा। आपको भी यही लग रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वो शी इज सो केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स के वो तो मेरे ख्याल में अभी तो पहला दूसरा तीसरा दिन है, तो उसमें ही वो इतना कुछ कर चुकी हैं और इतनी इंस्ट्रक्शन दे चुकी हैं। हॉस्पिटल भी बन रहा है कैंसर का, इसके अंदर शॉपिंग सेंटर भी है और पार्क भी है और सिनेमा भी है और पता नहीं क्या क्या कुछ भी है। तो इस वो जितनी तेजी से प्रोग्रेस करना चाह रही हैं, इंशाल्लाह वो उसमें कामयाब हो जाएंगी। मिशन तो उनका यही है कि आगे जिस तरह जितनी जल्दी लोगों के ऊपर वो कर लें। लेकिन जो एक बात बहुत ही खौफनाक उन्होंने की है कि उन्होंने कहा है कि बेरहम तरीके से मैं उनसे बदला लूंगी, लोगों से जो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ काम करेंगे या बात करेंगे। तो ये दिस शुड नॉट बी सेड और डन, बिकॉज आपको पता है कि जब हुकूमत में आप आते हैं तो वहाँ बदले की बात नहीं होती है, और बार बार उन्होंने खुद भी ये बात की है कि जी बदला मैं नहीं लूंगी किसी से। तो जब बदला नहीं लूंगी तो फिर आप इस तरह कैसे किसी के साथ पेश आ सकती हैं कि आप देखें हमारा एक जवान पहले जिलिश आ गया, अब एक दूसरा जो है वो कोमा में पड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो लोगों के अंदर तो बेइंतहा बेचैनी होगी। आप अगर प्रूव करना चाहती हैं कि आप बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगी तो आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है। बहुत तेजी से मत जाइए ऊपर, क्योंकि पहली दफा गवर्नमेंट की कोई जॉब संभाली है और इतने बड़े सूबे की वजीर आला बनना कोई छोटी की बात नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि उनको बहुत ज्यादा गाइडेंस की, बहुत ज्यादा बाकी चीजों की जरूरत है। जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, जो एडवाइजर हैं मरियम औरंगजेब के अलावा, वो उनको अच्छी पॉजिटिव एडवाइस करें जिसमें लोगों के साथ हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हर्ट हैं, क्योंकि लोगों ने उनको चूज नहीं किया। आपको पता है कि वो किस तरीके से वजीर आला बनी है, या बाकी लोग भी किस तरह वजीर आजम और बाकी MNAs बने, किस तरह हमारी सीटें छीनी गई। कराची से देखें, हमारी सारी की सारी सीटें छीन के किसको दी गई, MQM को, और हमारी जो खवातीन की रिजर्व सीटें वो भी उन्हीं के पास जाएंगी। तो मतलब ये एक इंतहाई तकलीफ चीज है जो हो रही है इस वक्त मुल्क में। तो इनको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि आपका मुल्क ना टूटे, आपके लोगों के अंदर ग्रजेस और नफरत ना हो एक दूसरे के खिलाफ, और हम आगे चलें। देखिए बार बार खान साहब ने जो बात की थी पिछले 2 साल से कि हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं, फेयर इलेक्शन हुए, 5 बजे तक उसके रिजल्ट जो आए वो भी सारे फेयर थे, लेकिन उसके बाद जाहिर है वो रुक गए, 45 से 47 बन गया, और उसके बाद सारी आग साफ रह गया। तो आप देख लें इस तरह के लोग आके कितना पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं और कितना अपने साथ कर सकते हैं। आज ही नवाज शरीफ के बेटे आ रहे हैं शायद, और या शहबाज शरीफ के, और उनको जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थी वो भी खत्म हो जाएगी और वो आ जाएंगे, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा वजीर आजम के बेटों का या भाइयों का, भतीजों का, वटेवर। तो ये वाली चीजें जो पहले भी आपको पता है किस तरह खत्म हुई, नवाज शरीफ के ऊपर से एक केस खत्म हुआ, शहबाज शरीफ जिस दिन उनके ऊपर प्रूफ होना था केस, उस दिन उनको वजीर आजम बना दिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को दुख दे रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। तो उसमें उनके लिए बहुत ही मैं समझती हूँ इस वक्त समझदारी से काम लेने की जरूरत है। ये नहीं कि आप खान साहब की नकल में चल पड़े हर जगह और आप वही कुछ रट के जाएं जो आप समझती हैं कि जी वो खान साहब ने किया था, कि वो बच्चों की क्लास में जा रही हैं। खान साहब गए तो इत्तेफाक से वो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और ज्योग्राफी मतलब कैन डू एनीबॉडी अबाउट इट। तो उन्होंने बैठ के बच्चों को सारा एक्सप्लेन किया क्या नहीं। 3-4 चीजें आपने कही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, तीनों चारों चीजें मैं पूछना। सबसे पहले पहली दफा आई हैं असेंबली के अंदर मरियम नवाज साहिबा, वो भी वजीर आला बनी हैं, एक्सपीरियंस सियासी नहीं है और बदले की सियासत का कह रही हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बदले और इंतकाम की सियासत नहीं होगी। क्या कहेंगी सोरठ साहिबा इसके ऊपर? मैं यही कहूंगी, मैं उर्दू में ही बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बहन भी समझे, मैं उर्दू में बोल रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि PTI को झूठ और इल्जाम तराशी के अलावा और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आता। अभी तक भी ये सबक नहीं सीखे हैं, क्योंकि शाहजहां गुलदान पता नहीं क्या नाम है इस तरह का, उनसे झूठ बोला है। और उस सिलसिले में हमारी जो है पार्टी वो जरूर कोर्ट में जाएगी और इनको दिखाएगी, दुनिया को दिखाएगी कि किस तरह से ये सारे झूठ बोलते आ रहे हैं और इनको
देखिएगा सजा भी मिलेगी। जिस तरह से ये झूठ बोलते आ रहे हैं, हमने कभी भी इंतकामी कार्रवाई का सोचा भी नहीं है। जिस तरह से वजीर आजम कहता है कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं लेंगे, बिल्कुल सच कहा है उन्होंने। ये उस बात की, उसकी अच्छाई को गलत रंग देकर कि मरियम नवाज ने ये कहा है। बाकी मरियम नवाज जो है बिल्कुल पहली मतबा है, लेकिन उसका काम को दुनिया सराह रही है, लेकिन इनको कीड़े नजर आ रहे हैं। ये हमेशा इल्जाम तराशी की जो है सियासत जो करते आ रहे हैं, अभी तक इनको जो है कोई सबक नहीं है, अभी तक वो कुछ सीखे नहीं है। इसी तरीके से सियासत नहीं चलेगी। और धांधली ये कह रहे हैं कि कराची से लेकर आपने जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, और वहां तो कह रहे हैं कि सही हुआ इलेक्शन, वो कह रहे हैं कि आपने धांधली की है, आप धांधली ज़दा हैं। आप मुझे ये बताएं, मौलाना साहब कहते हैं कि धांधली हुए, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में किसने की है? मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में किसने की है? इन्होंने की है ना। हमारे तो बड़े बड़े लोग भी हार गए, हमने कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो फिर वो जीत जाता, साद रफीक भी जीत जाता, जो है खुरम दस्तगीर भी जीत जाता, वो बाकी भी है, ये सारे जीत जाते ना। इस तरह की जो है ना इल्जाम तराशी है, उस वक्त कंटेनर पे भी लगाते थे, जो झूठे साबित हुए। ये हमेशा गलत बातें करते हैं, गलत इल्जाम तराशी करते हैं। इस तरह से हमने ना कोई इनके वोट चोरी किए, ये वोट चोर हैं। जो चोर होता है ना, उसको दूसरों को भी चोर समझता है। तो ये खुद चोर थे। 2018 में इन्होंने चोरी की थी अवाम की, और अभी भी ये यही समझते हैं, क्योंकि चोरों को जो है ना दूसरे भी चोर नजर आते हैं। ठीक है नुसरत साहिबा, आपने खुद चोरी की थी, धांधली की थी 2018 में। आप गलत बयानी कर रही हैं और आपकी क़यादत झूठ बोलती है, क्या कहेंगे? हाँ जी, 2018 में तो हम हुकूमत में थे, इसलिए हमने बेईमानी कर ली। और हमारी जी नुसरत भाई साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उनको कनेक्ट करें और उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह सोरठ थेबो साहिबा, जीअं त सोरठ थेबो साहिबा जेकी ॻाल्हि कई आहे त ग़लति बयानी था करनि, टारगेट था करनि, को इंतकामी सियासत न थींदी। 2018 में उन्हनि धांधली कई आहे, चोरी कई आहे, इलेक्शन खे चोरायो 2018 में। उन्हनि खे असांजी चोरी थी नज़र अचे, पाण उहे चोर आहिनि, इलेक्शन चोर आहिनि। हिकु दफ़ो वरी कोशिशि कंदा। सोरठ साहिबा तव्हां ॾे अचूं था। जीअं त नुसरत साहिबा चए थी त एक्सपीरियंस त वाक़ई कोन्हे मरियम नवाज़ साहिबा में, और असेंबली जे अंदरि तक़रीबन 50% माण्हू नवां चेहरा आया आहिनि, और नवनि चेहरनि सां जेके हाणे कमु थींदो अॻिते। ऐं ॿियूं सियासी काफ़िलिक बि तव्हां सां गॾु आहे, IPP बि आहे तव्हां सां, उहा कोलिशन जे अंदरि। छा चवंदव सोरठ साहिबा? ॾिसो, नवां चेहरा आया आहिनि या पुराणा चेहरा आहिनि, असुल में ॻाल्हि इहा आहे त लीडरशिप, हिननि जी लीडरशिप में जो है ना आलियत कोन्हे। असांजी लीडरशिप अॻ में बि साबित कयो आहे, हाणे बि जेको आहे साबित कंदी। इतिहादी अॻ में बि हुआ। मां सम्झां थी त हिन वक़्तु हुकूमत में अञा इतिहादी जो एतिरी वो न आहे, हुकूमत साज़ी में एतिरो न आहे किरदार। हुकूमत बेहतर तरीके से इंशाल्लाह रिजल्ट ॾींदासीं। तव्हां ॾिसंदो, क़ौम ॾिसंदी पूरी। ठीक है नुसरत भाई साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हुई थी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। इन्होंने कहा 2018 में आपने रिजल्ट चोरी किया और आपने इलेक्शन चुराया, क्या कहेंगी? हमारी हुकूमत थी, इसलिए हमने बेईमानी कर ली। इनको पता नहीं है कि जो लाहौर में आर्टिस्ट बंद हुई थी, उसके बदले हुआ क्या था। ये हमारे ऊपर वो कहते हैं, असल में वो 8 से 10 सीटें नून लीग को दी गई थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी को इंटीरियर सेंस से सीटें दी गई थी, और MKM फरमाती थी कि जी हमारी सीटें आपने उनको दे दी PTI को। तो अब आप देख लें रिजल्ट, खालिद मकबूल के 200 वोट थे और आलमगीर के 1,11,000 वोट थे, जिसमें से 11,000 उसे देके 1 लाख वोट दे दिए गए। यहाँ पे खुरम शेर जमान 65-68,000 से जीत रहा था, और उसको हरा के पीपल्स पार्टी के इन्होंने इख्तियार बेग को दे दिए। तो ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। ये कह रही है कि जी केपी में हमने कुछ नहीं कहा, तो आप कह लेते कुछ। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान फार्म 45 जो है, जिस तरह बेईमानियां हुई हैं, आप देख लें, एक को 7 बनाते हैं,
2 को 8 बनाते हैं, पता नहीं किस किस तरह एक एक चीज के प्रूफ है। कि फॉर्म 47 तो एक इजाद किया गया है नए सिरे से कि चलो जी एक फॉर्म 47 बन जाए और फॉर्म 45 की वैल्यू खत्म हो जाए, लेकिन फॉर्म 45 एक्चुअली सबके पास है और जिसमें हम सब जीते हुए हैं। ये जितना मर्जी हमें झूठा कह लें, जितना मर्जी हमें जो मर्जी कह लें, लेकिन वक्त प्रूफ करेगा कि ये कितना गलत डिसीजन था, कितने गलत लोगों को लाके बिठाया गया है जो पिछले 17 महीनों में उन्होंने पाकिस्तान को कबाड़ा बना दिया था। पाकिस्तान 6.5 से उसकी ग्रोथ थी और लेके हम 0 पॉइंट पता नहीं किस पे चले गए हैं। अब हमारे पास ना पैसे जमा हैं, ना हमारे पास कोई बजट की चीजें हैं, लोगों की तनख्वाहें किस तरह दी जाएंगी, मदद करने के लिए तो कोई मुल्क अब तैयार नहीं है। पहले तो फिर भी होता ये था कि सऊदी अरब या चाइना या फलां 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 कुछ ना कुछ दे देते थे, अब कहाँ से चलेगा। जो इनको IMF से मिला वो इन्होंने सब अपने कारकुनों को 1-1 अरब रुपए दे दिए जाने से पहले कि जी आप वोट खरीदें इससे। फिर उसके बाद बाकी जो थे वो सारे जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उनको गाड़ियां इतनी महंगी महंगी दिला के दे दी करोड़ों की, और बस उसके बाद खारिज। किसी इंसान के ऊपर एक पैसा कभी खर्च हुआ? कोई गरीब आदमी उसके ऊपर कोई पैसा खर्च हुआ? गरीबों के लिए तो आटे की बोरियां थी जो कि खाने वाला आटा भी नहीं था, और उसमें कितने लोग मरे। अब फिर वो किसी ने कहा ना कि इतना ही वादा हुआ था उनसे कि आटे की थैली के ऊपर उनकी तस्वीर लगा देंगे, जिससे वो आए थे सबने सारे केसेस खत्म करवा लिए और सब कुछ करवा लिए। उनका ख्याल तो ये था, 1 हफ्ते पहले तो उनकी तस्वीरें छप रही थी, वजीर आजम पाकिस्तान को नवाज दो पाकिस्तान को, और वो पूरे अखबारों के ऊपर फ्रंट पेज पे पूरे पेज की वो तस्वीरें थी और इश्तेहार था। कहाँ गए वो पाकिस्तान को नवाज दो? क्योंकि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई, उन्होंने उसी को बना दिया दोबारा वजीर आजम। क्या कहेंगे सोरठ थे वो साहबा कि मियां साहब के लिए आप नारे लगाते थे वजीर आजम का, वो नहीं बने, उसको नहीं बनवाया गया या नहीं बनने दिया गया। नहीं, वो मेरे ख्याल में चालाकी से बैठ गए। उन्होंने कहा ये वजीर आजम का क्या नहीं बनने दिया गया, नहीं करेंगे। 16-17 महीने की जो हुकूमत थी PGM की, उसमें भी आपने कोई अच्छा डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर आपको कम वोट पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए 16-17 महीने की जो हुकूमत हमने ली थी वो इस मुल्क को बचाने के लिए दी, क्योंकि जो PTI ने मुल्क को तबाह किया था वो तो मुल्क में समझो खुदा न खास्ता जो है ना वो बैठ जाता। लेकिन ये 16-17 महीने की हुकूमत हमने ली, वो रिस्क लिया था। 6.5 की हमने अपनी पार्टी, हमने अपनी जात के लिए नहीं, पर हमने वोट के लिए किया था। बिल्कुल उसका जो है असर भी पड़ा था। इसी वजह से जो है हमारे बहुत सारे लीडरान जो है वो हार भी गए। लेकिन हमने इन्हीं के तरह जो है झूठ और मतलब की और नाअहली की का मुजाहरा कभी भी नहीं किया है। तो इंशाल्लाह अब ये हुकूमत डिलीवर करेगी, आप देखिएगा। सोरठ थेबो साहिबा, जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर इस बात का जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक कि 9 मई के जो भी किरदार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उसके साथ ही उसके बाद PTI के बानी चेयरमैन ने भी ये कहा कि आप ज़रूर उनको सज़ा दें। मैं इस प्रेस रिलीज की तायीद करता हूं। CCTV आपके पास हैं, मैं भी चाहता हूं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि CCTV फुटेजेस भी है, क्योंकि वहां से इसका मुख्य किरदार तो जो है इन्हीं का लीडर ही है ना। ये इन्होंने ही जो है ये किरदार अदा किया और इदारों पे हमला किया। तारीख में ऐसा नहीं हुआ। एक शर्म की बात है कि इदारों पे इस तरह से हमला करवाया गया, तो जाहिर है उसकी सजा भी और ये पूरी कौम के सामने भी आ जाएगा इंशाल्लाह। नुसरत साहब, इस पे क्या कहेंगी आपने? जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने PTI के बानी चेयरमैन ने कहा कि मैं इसकी तायीद करता हूं, हाँ इनको होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। 9 मई की आज का दौर है, CCTV फुटेजेस आपके पास हैं, उनमें जो भी मुलविज़ है उसको सजा दी जाए। क्या कहेंगी नुसरत भाई साहब? क्योंकि ये हम लोगों का किया हुआ है ही नहीं। अगर वो तस्वीरों में से निकालेंगे ना, CCTV में से निकालेंगे, नंबर 1 तो ये कि वो जो जमान पार्क से निकले, लिबर्टी गए, लिबर्टी से वहां तक पहुंचे को कमांडर के घर तक,
उसके दौरान कोई पुलिस नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं थी। आप अभी जाके देख लें, आपको बंदा वहां पे पर नहीं मार सकता। उस दिन कैसे सब कुछ खुला हुआ था। वो जब वो लोग वहां पहुंचे हैं, डॉक्टर यास्मीन की बाकायदगी से बार बार वो कह रही हैं अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है। लेकिन 2-3 लोग ऐसे थे जिनकी शक्लें नजर आ रही हैं, इंशाल्लाह जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। अगर वो इनके ही साथी ना हुए तो आप मेरी गर्दन कटवा दीजिएगा। वो इन्हीं लोगों का प्लान था, इन्हीं का सारा कुछ था, इन्होंने ही खुद ये सब कुछ करवाया था। ये पत्रों ने हम लोगों ने उठाई ये हुई चाहते थे कि शर्म कोई हवा है किस तरह इन लोगों का था, लेके आए, अजीब किस्म के लोग हैं ये लोग। आने का यही ये एक सारी तरीका था कि हमारे लोगों को पत्रों की और उनकी है, एक ही गाड़ी में जिसका मास्टरमाइंड जो है वो और नियाजी वो था। खतीजा बैठी हुई गाड़ी ड्राइव कर रही है। वो 8 महीने जेल के अंदर रहती है और अंदलीब को एक दिन के किसी चीज का कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये वो चीजें हैं जो एविडेंस हैं। खान साहब अगर ये कह रहे हैं ना कि मैं चाहता हूं कि पकड़ा जाए लोगों को, मैं चाहता हूं कि लोगों को सजा मिले, तो प्लीज इस बात को बिल्कुल यकीनी समझें कि हम लोग वाकई सब ये चाहते हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए और जेन्युइनली उनको पकड़ा जाए और उनको सजा मिले। क्योंकि अभी तक जो 8-10 महीनों से डॉक्टर यास्मीन कैंसर पेशेंट 72 ईयर्स एज, अब हमारी आलिया हमजा, उसके अलावा कितने लोग हैं जिनके हमें नाम तक नहीं पता, वो सब के सब जेल भुगत रहे हैं बगैर किसी उसके, बगैर किसी प्रूफ के। बस पकड़ लिए, अंदर डाल दिया क्योंकि पीटीआई को तबाह करना था। तो पीटीआई को तो आपने अपनी तरफ से कर लिया था। आप देख लें, इलेक्शन से पहले उसका नाम छीना जाता है, निशान छीना जाता है, उनका हर चीज उनसे छीन ली जाती है। लेकिन अवाम जितना आप उनको खराब, इसमें मैं नुसरत भाई साहब इसमें मैं मुदाखलत करूंगा। पहली बात ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए आपको खुद पता है। देखिए आज तक मुझे बताएं, तो आप अपना क्वेश्चन छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं आज तक किसी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं जिसको कहा जाए सदर नवाज शरीफ, पता नहीं आगे शहबाज शरीफ, फिर आगे मरियम नवाज, फिर आगे, और दूसरा आप जो मखसूस नशिस्तें कह रही हैं और जिसको आपने ज्वाइन किया है उनके निशान पे आप लड़े नहीं है, उन्होंने निशान अलाट नहीं किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई टिकट जारी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई कानून भी तो कोई चीज होता है। तो कानून क्या चीज है? इससे ज्यादा और क्या कानून की इनके लिए कानून कुछ भी नहीं है। ये मुझे बताएं, कानून ही के ऊपर तो चल रहे हैं आज तक हम लोग के। जो कानून अभी तक एक्सपेक्टेशन हमारी खत्म नहीं हो रही कानून से, लेकिन उसके बावजूद कानून कर क्या रहा है? फायद ईसा को आपके ख्याल में माफ कर देगी हिस्ट्री? ना फायद देखें चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं, आईनी ओहदा है उनका, उनके फैसले के ऊपर हम जरूर बात कर सकते हैं। लेकिन काजी फायद ईसा के आने के बाद जो भुट्टो रेफरेंस के हवाले से फैसला आया है पूरे मुल्क के अंदर, पूरे रीजन के अंदर, इसकी एक बड़ी जबरदस्त वाहवाह हुई है। क्या कहेंगी सोरठ थेबो साहिबा? बिल्कुल, जो है मैं समझती हूँ काजी साहब ने एक तारीखी फैसला दिया है जो मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए एक बेहतरीन फैसला है। मैं समझती हूँ कि ये दुनिया में मैसेज जाएगा कि देखो इनकी जो अदालतें हैं अब ये बेहतरीन फैसला दे रही हैं, क्योंकि इनको तो अपनी मनपसंद जो बाबा डेम वाले थे ना, जो बाबा डेम का फैसला देते थे, इनके मर्जी के फैसले होते थे, ये कुछ भी करे। बड़ी मेहरबानी ता टाइम ॾिनो। तारीख़ी फ़ैसिलो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे हवाले सां उनखे फेयर ट्रायल न मिलियो। सिंध असेंबली जे अंदर करारदाद मंज़ूर थी आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे जमहूरी हीरो, अवामी हीरो करार ॾिनो वियो आहे। बलोचिस्तान असेंबली जे अंदर बि करारदाद खे पेश कयो वियो आहे। मुल्क जे अंदर सियासी जमातुनि ते ज़िम्मेदारी हूंदी आहे त अवामी मसइला हल कर। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।